हमें नहीं पता कि बिग बॉस को आप देखते हैं या नहीं देखते हैं, लेकिन बिग बॉस वाले इस बार कुछ ऐसा ऐसा दिखा रहे हैं जिसे देखना हमने और आपने सोचा नहीं था। मतलब बिग बॉस में लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई, दंगा फसाद, फेंकना सामान, ये सब तो कॉमन था। लेकिन इस सीजन हैरानी तब हुई जब बिग बॉस में खुल्लम खुल्ला शुरू हो गया। और ऐसा हुआ कि काफी ज्यादा हंगामा हो गया। आकांक्षा पुरी, वो मोहतरमा जिन्होंने स्मूच किया। अब ये बड़ा हैरान करने वाला था कि एक विदेशी मॉडल के साथ यहां पर एक टास्क का नाम देके खुल्लम खुल्ला स्मूचिंग चलती है, और उसके बाद खबर आती है कि इस मॉडल ने कहा कि भैया मैडम जो हैं वो अच्छी स्मूच नहीं करती हैं। फिर मैडम कहती हैं कि जी आप कौन होते हैं मुझे डिफाइन करने वाले, मैंने टास्क किया था, आप मेरी प्रतिभा पर सवाल मत कीजिए। फिर भाई साहब कुछ और कहते हैं, सलमान खान कहते हैं मैं शो छोड़ दूंगा। लेकिन इन सारे हंगामे के बीच में जिन मोहतरमा ने ये सब किया था, उन मोहतरमा का भी स्टेटमेंट आया और वो कह रही है बिग बॉस वाले बड़े दोगले। पहले तो करवाया, फिर प्रोमो कटवाया, उसको बेचा, यूट्यूब पे थंबनेल लगाया, बेच के जब थक गए तो अब हमारे ही खिलाफ कैंपेन चला दिया। वो कह रहे हैं कि बिग बॉस दोगले हैं। वैसे बिग बॉस दोगले हैं ऐसा पुनीत सुपरस्टार के फैन भी कहते हैं, जिन्हें निकाल दिया गया और फिर वापसी नहीं कराई गई। कई और लोग भी कहते हैं कि जिन्हें भाईजान नहीं पसंद करते उन्हें थैंक यू हो जाते हैं। लेबनान से इस बार एक मॉडल आए हैं, जद हदीद। लेबनान के मॉडल हैं, उनकी एक बेटी भी है, हालांकि उनका डिवोर्स हो चुका है, लेकिन आकांक्षा पुरी के साथ उनका स्मूच करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। आकांक्षा पुरी के बारे में अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि आकांक्षा पुरी वो मोहतरमा है जिन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला को डेट किया था। हालांकि सिद्धार्थ शुक्ला जो एक्स दिवंगत हमारे, रेस्ट इन पीस, भाईजान बहुत पसंद थे मुझे, लेकिन सिद्धार्थ भाई ने सबको डेट किया था, ऑलमोस्ट सबको डेट किया था। और जिन कई मोहतरमाओं को डेट किया था उनमें से एक नाम आकांक्षा पुरी का भी है। इसके बाद आकांक्षा पुरी के डेट की कहानी आई पारस छाबड़ा के साथ। पारस छाबड़ा मुझे याद है वो सीजन, क्योंकि वो आई थिंक वो लास्ट सीजन था जिसको मैंने देखा था, या इकलौता सीजन था जिसे मैंने देखा था। तो मुझे याद है सलमान ने पारस से सवाल पूछा था कि भैया ये मोहतरमा तुम्हारे कपड़े तक भिजवा रही है और तुम अंदर बैठ के माहिरा के साथ पप्पी झप्पी कर रहे हो। पारस ने कई सारी बातें कही, वो एक अलग कहानी थी। मीका सिंह के साथ भी इनका चक्कर चला था, और मीका सिंह के साथ तो शादी की अफवाहें भी उड़ी थी कि भैया शादी वादी हो गई है। लेकिन कुल मिलाकर आकांक्षा की लाइफ काफी कलरफुल रही है। ठीक है, लड़कों की भी होती तो इनकी भी है, तो क्या बुराई है। लेकिन आकांक्षा अब बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के बाद घर से बाहर निकली हैं, तो लगातार शो को टारगेट कर रही हैं। और अब कहा उन्होंने कि अगर किस करना इतना बड़ा अपराध था तो फिर बिग बॉस ने समय रहते उन्हें टोका क्यों नहीं। बिग बॉस गाइडलाइन देते हैं, गाइड करते हैं, वहां टोक देते हैं। अच्छा, कहती हैं कि कंटेस्टेंट को बिग बॉस समय समय पर गाइड करते रहते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, लेकिन फिर उन्होंने किस कैसे होने दिया, उन्हें रोकना चाहिए था। उन्होंने कहा जी शो जो है डबल स्टैंडर्ड है। उनके और जद के किस वाले सीन को जानबूझकर प्रोमो बनाया गया, उसे प्रमोट किया गया, उसे हाईलाइट करके दिखाया गया। उन्होंने कहा कि अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी तो बिग बॉस को माइक पर बोलना चाहिए था। अक्सर हमें हिंदी में बात करने पर टोक देते हैं कि यार हिंदी मत बोलो, हिंदी गलत है, माइक ठीक करने के लिए बोल देते हैं। तो जब हम लोग पप्पी झप्पी कर रहे थे तो क्यों नहीं बोला। और साथ ही एक बड़ी बात उन्होंने कही कि जब मैं बाहर आई और मैंने जब सोशल मीडिया स्क्रॉल करना शुरू किया तो मैंने देखा चारों तरफ वही वीडियो था जिसे हाईलाइट किया गया, उसी वीडियो को दिखाया गया, उसी वीडियो को प्रमोट किया गया, उसी वीडियो के लेकर थंबनेल लगे हैं। यहां तक कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसका जो थंबनेल है बिग बॉस का, उसमें कैप्शन लिखा गया हॉटेस्ट किस एवर। अब वो कह रही है अगर हॉटेस्ट किस एवर था और थंबनेल लग रहा था और शो को काट के प्रोमो बन रहा था, तो फिर इतना ज्यादा दोगलापन क्यों सलमान खान से कहलवाया जा रहा कि यार मैं शो छोड़ दूंगा, इतनी ये गंदगी हो गई है। इसलिए कि पहले आपको टीआरपी लेनी थी। अब बहुत सारे लोग ये भी मान रहे हैं कि यार पुनीत वाले कांड के बाद थोड़ा सा लोगों ने अनफॉलो वॉलो किया था, उसके बाद माहौल बनाना था। तो माहौल कैसे बनाते, तो माहौल बनाने के लिए उन्होंने लगा कि यार कुछ ऐसा करते हैं जो कभी नहीं हुआ है। तो आमतौर पर ऐसी चीजें बिग बॉस में वॉशरूम में होती हैं, माना जाता है ऐसा। लेकिन यहां तो हालांकि बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जो मान रहे हैं कि भाई ठीक है रेटिंग मिली तो क्या गलत है, मतलब आप कर तो इसीलिए रहे हो, सब कुछ तो प्रोफेशनल कर दिया आपने। ओटीटी पे आप लाए हो तो अब आपको लग रहा है कि एडवांटेज ले लेते हैं। टीवी पर तो थोड़ा इश्यू होता है, लेकिन ओटीटी पर जितना कर सकते हो, जितना गन फैला सकते हो दिखाओ। वैसे भी जिसको देखना होता है सब देखता है, मतलब भला आदमी क्या ही देखेगा बिग बॉस, इतना लड़ाई झगड़ा, लेकिन अब लोग देख रहे हैं जो तो उनको आनंद मिल रहा है।
यूजर से कहना है कि यार इस शो से काफी टीआरपी मिली थी, रेटिंग मिली थी, तो इसमें अब नाटक नहीं होना चाहिए। कई लोगों ने सलमान खान को भी निशाने पर लिया, कहा कि यार सलमान खान को पहले ही एपिसोड एडिट करवा देना चाहिए था, इतना नाटक क्यों किया। मतलब वैसे भी आपका शो जो है बाद में टेलीकास्ट होता है, तो आप उसको एडिट करवा देते या सोशल मीडिया पर मना कर देते। आप कहते भाई ये सब नहीं जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं जो आप हाइड कर देते हैं, लेकिन आप इस चीज को हाईलाइट कर रहे थे, आपने जानबूझ कर हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि एक टास्क था, वो आकांक्षा जी कहती हैं टास्क जीतना था। अब जीतना था तो चाहे जद हदीद होते उन्हें किस करती मैं, या पूजा भट्ट को कहते पूजा भट्ट को भी कर देती मैं। वो कह रही है जी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को टास्क जीतना था, मैंने सारी हदें पार की, और वो सिर्फ टास्क के लिए की, उसमें इमोशंस नहीं था। हालांकि जद हदीद ने कह दिया था कि मोहतरमा जो है अच्छी के सर नहीं है, उस वक्त आकांक्षा ने दिल पे भी लिया था कि ये कौन होते हैं। लेकिन मोहतरमा कह रही है यार टास्क था, गेम मतलब धंधा है, लेकिन गेम में तो एवरीथिंग इज फेयर एंड वॉर। हमें लगा हम आपसे पूछ लेते हैं, ये जो नैतिक दिवालियापन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का होने लगा है, इसको आप भी छुप छुप कर देख लेते हैं, इसके बारे में आपकी क्या सोच है, और जो मोहतरमा कह रही हैं क्या सोचते हैं?